Hello and welcome learners. In this video, we are going to discuss self-management skills. तो क्लास 10th 12th में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं उसमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का सबसे मेन रीज़न स्ट्रेस है, चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, ये आपकी एनर्जी को पूरा ड्रेन आउट कर देता है, खींच लेता है, इम्पेयर्स द डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड, और दिमाग की शांति जो होती है उसको भी खत्म कर देता है पूरी तरीके से। हालांकि स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है इफ टेकन इन राइट सेंस, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, एंड मे हेल्प, और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, इफेक्टिव आउटकम्स को अचीव करने में हेल्प भी कर सकता है। बट द मोस्ट कॉमन इज नेगेटिव स्ट्रेस। लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव स्ट्रेस ही होती है, जो लोगों में चिंता और परेशानी बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी को कम करती है, एंड मे लीड टू वेरियस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो क्योंकि स्ट्रेस का सीधा सा इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारे आउटकम्स पर, इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। हालांकि ओकेशनल स्ट्रेस जो होती है कभी कभार की, वो तो अनअवॉइडेबल है, वो तो होगी ही लाइफ में, पार्ट ऑफ वंस लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, कंसिस्टेंटली हो रही है, तो वो फिर आपकी हेल्थ पर, आपके काम करने के तरीके पर जो है बुरा इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती। अब स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। स्ट्रेस क्या होती है? फिजिकल, मेंटल या इमोशनल स्ट्रेन जो होता है, या जिसे हम टेंशन बोलते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो रही है तो वो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती है। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपको थोड़ी सी स्ट्रेस हो रही है, तो इससे आप अलर्ट रहते हैं, अलर्टनेस रहती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आप फिर नर्वस भी हो जाते हैं, जितना आपको आता है उतना भी आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो वो नेगेटिव स्ट्रेस कहलाती है, और फिर वो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी नेगेटिव ही होते हैं। आगे इन्होंने इसमें बताया हुआ है, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। हाई लेवल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लंबे समय तक, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस वेल मैनेज कैन हेल्प वन व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशन एज चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। और सही तरीके से उससे मैनेज किया जाए तो उससे इंडिविजुअल की ग्रोथ और उसके आउटकम्स को, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। अनमैनेज स्ट्रेस अगर मैनेज नहीं की तो उससे फिर एनजाइटी होगी, ठीक है जी, सोरो रिजल्टिंग इन इल स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं आप बुरी तरीके से। अब स्ट्रेस को जो है कॉजल एजेंट्स कौन कौन से हैं इसके? 4 हैं, देखिए, मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं जिससे स्ट्रेस, फिजिकली स्ट्रेस हो सकती है आपको, मेंटली भी हो सकती है, सोशल स्ट्रेस या सोशल रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं। तो दीज आर स्ट्रेस कैजुअल रीजंस जिनकी वजह से स्ट्रेस होती है। नीचे बताया गया है इनके बारे में वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है मेंटल। स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड। अगर मान लीजिए उनका असाइनमेंट है और लास्ट डेट आ रही है, या एग्जामिनेशंस में उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटल रीजंस हैं जो स्ट्रेस कॉज करते हैं। ठीक है। फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उन्हें और इंडिपेंडेंट और रहना पसंद है, और आज़ादी चाहिए, रोकथाम ज़्यादा पेरेंट्स की या किसी की भी अच्छी नहीं लगती है उन्हें। ठीक है। अपनी लुक्स को लेकर वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहिए हूँ, एडोलसेंट में ख़ास तौर से, जो 13-14 साल से ऊपर
तक का जो समय होता है, एडल्ट होने तक का, ठीक है, उनमें हार्मोनल चेंज भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस देते हैं। अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि भाई पता नहीं लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेलबीइंग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू अ लो सेल्फ स्टीम। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी लो सेल्फ स्टीम से भी जुड़ जाती, और इससे फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। सोशल, जैसे पीयर प्रेशर या फैमिली मेम्बर्स में किसी भी तरीके की जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, या रिश्तेदारों का, या पीयर प्रेशर होता है, किसी चीज़ों को लेकर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड, मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग एज फ्रेंड्स, स्टेटस शो ऑफ। कई बार हम सोशली अपने स्टेटस को अच्छा दिखाना चाहते हैं, हाई स्टेटस दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, और इसके चक्कर में भी कई बार स्ट्रेस हो जाती है। और कुछ फाइनेंशियल रीजंस भी होते हैं, ठीक है, जैसे यंगस्टर में हैव एस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकती है यंगस्टर्स को खास तौर से। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, तो अभी तो उस किस चीज़ से होती है, उसके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो हमने देखे चारों। अब इसको मैनेज करने क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न दिए हैं, कम से कम 4 रीज़न आपको पता होने चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 1, बिकॉज इससे आपका मूड अच्छा होता है, और जो आप काम करते हैं, ठीक है, आपके मूड का उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, आप अपना 100% दे पाते हैं फिर उस काम में। इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, बूस्ट करता है। लॉन्जिविटी का मतलब जो आपकी जीवन है वो एक लंबा जीवन, अच्छा जीवन आप जिएंगे, प्रमोट्स करता है लॉन्जिविटी को, ठीक है। और लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल्स। और फिजिकल स्ट्रेंथ तो आपको चाहिए ही अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। इंक्रीज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो इनमें से 4-5 रीजंस आप याद रख सकते हैं, और सीधा ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस। अगला है टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइज डजंट फिट ऑल। देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक तरीके की मेंटल स्टेट होती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एक के लिए हो सकता है वो सॉल्यूशन हो, दूसरे के लिए अलग सॉल्यूशन होते हैं। व्हाट स्ट्रेस इज वन पर्सन में नॉट स्ट्रेस अदर। किसी को एक चीज़ से स्ट्रेस हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। किसी को हो सकता है सोशल स्ट्रेस हो या सोशल रीजंस हो, किसी को हो सकता है फिजिकल हो, किसी को मेंटल हो। तो उनको अलग अलग तरीके से अलग टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमेना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इसका कोई एक थंब रूल नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है जो सब पर आप अप्लाई कर दें। द सॉल्यूशन हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। सॉल्यूशन को कस्टमाइज करना पड़ेगा इंडिविजुअल की नीड को देखते हुए, ठीक है, इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट को देखते हुए। फिजिकल साइंस विच में सजेस्ट स्ट्रेस आर, कुछ फिजिकल साइंस है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई इस इंडिविजुअल को स्ट्रेस है, जैसे ब्रीथलेसनेस या ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। ब्रीथलेसनेस जो सांस है, ठीक है, वो ना आना। ड्राई माउथ, मुंह का सूख जाना एकदम। बटरफ्लाइज, पेट में ऐसे घबराहट फील होना। इनडाइजेशन, नौशिया, चक्कर आना, एसिडिटी, फैटिग, ये क्या है, फिजिकल साइंस है। तो ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फिजिकल साइंस दैट सजेस्ट स्ट्रेस। तो आप इनमें से 3-4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राई माउथ लिख सकते हैं, इंडाइजेशन लिख सकते हैं, नौसिया लिख सकते हैं, एसिडिटी या फैटिग, स्वेटी पाम्स, जैसे हथेलियों में पाम्स जो हैं उनमें पसीना आना, कोल्ड हैंड्स। तो ये सब फिजिकल साइंस हैं। या फीट। एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग सिम्टम्स, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इससे रिफ्लेक्ट होती है कि किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो रही है। इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है जी, ये सभी के सभी क्या है, मेंटल लेवल पर सिम्टम्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल हेल्प। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद ही आपको अवेयर होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सिम्टम्स को, अगर आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इससे बहुत हेल्प मिलेगी स्ट्रेस को मैनेज करने में। दे
शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉज, क्या कॉज है, क्या कारण है, उसको समझना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड टेकिंग रेमेडियल मीजर्स, और फिर खुद को समझ करके किस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है उस पर काम करना चाहिए. अवॉइडिंग द इश्यूज और प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन. अवॉइड करना या कल पर टालते रहना, टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेशन करना या सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है. इससे आपकी जो स्ट्रेस है उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, उसे जितनी जल्दी हो सके उन सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए. अब क्या है, देखिए क्या काम करना चाहिए, कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं. वेल विशर्स से बात करिए, जैसे अपनी फैमिली है या फ्रेंड से बात करिए. फैमिली में कोई आपका भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, जिनसे आप थोड़ा क्लोज ज़्यादा महसूस करते हो, फ्रेंडली महसूस करते हो, या किसी फ्रेंड से, ये सब आपके वेल विशर्स हैं. तो ये हेल्प करते हैं किसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट में. एज दे प्रोवाइड सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. आप पॉजिटिव थिंकिंग मैनेज वन टाइम अक्रॉस एनी और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. नीचे ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं अलग अलग. फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है जी. और रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो फील इम्पैक्ट. फिजिकल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, ठीक, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं. योगा, मेडिटेशन, एन्जॉइंग watching movies, attending concert, playing games, going on vacation with family and friends. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस जो स्ट्रेस के बारे में होती है और स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं. दीज आर द ऑल टेक्निक्स. सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रिलायंस है. सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी. सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने ऊपर एक भरोसा होना, ठीक है. एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब स्ट्रेस का टॉपिक खत्म हो गया है. अब जो आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. एवरीवन हु हैज बीन सेंट ऑन दिस अर्थ हैज बीन ब्लेस्ड इन देयर ओन वे. सभी को अपने टैलेंट हैं, सभी को अपने एक गिफ्ट मिले हैं जो भी अर्थ पर हैं. दे टुगेदर मेक दिस अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो सभी लोग इसको मिलकर एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाते हैं. सीधा हम आते हैं जिसमें से क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके से ये दिया हुआ है यहाँ पर. इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट. इम्पोर्टेंस क्या है एबिलिटी की, कि आप इंडिपेंडेंटली अपने आप काम करें, आज़ादी से काम करें, किसी के नीचे काम ना करें. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है 2 या 4 नंबर में. नंबर 1 क्या फ़ायदा होता है, इंश्योर ग्रेटर लर्निंग, आप ज़्यादा सीखते हैं. किसी चीज़ को आप खुद करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं. दूसरा, इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड, और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं आप. इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कब काम करना है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहती है. क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह आप काम करेंगे तो फिर उसके हिसाब से ही वर्किंग आवर के भाई सुबह 9 बजे आना है आपको, और शाम को 5 बजे जाना है. लेकिन अगर आप खुद किसी काम को कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब संडे में भी काम कर सकते हैं, या जैसे भी आपको जो है टाइम मिलता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं. इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी, सेटिस्फैक्शन. तो इनमें से कोई भी 3-4 इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए. एनहेंसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे एबिलिटी को एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, वर्क इंडिपेंडेंट करने की जो एबिलिटी होती है. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस से 3 इसके लिए याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन. तो ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हम एनहेंस कर सकते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में कॉन्शियस नॉलेज होना, अपनी क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेस हैं, ठीक है, कौन सा टाइम हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं. दूसरा, सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल कौन होता है, हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अंदर कुछ काम करने की इच्छा होती है, अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करना, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर. कोई बाहर से प्रेशर नहीं है, आप सुबह अपने आप उठते हैं बिकॉज आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, वैसे कोई जगाता नहीं है आपको. ठीक है, उसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप ही डिसिप्लिन में एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर. और दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप रेगुलेट हो आप. गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज इट हेल्प्स देम, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है आपको रेगुलेट करने के लिए. आप अपने आप देखते हैं, ट्रायल एंड एरर, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर और बेहतर तरीके से ट्राई करते हैं. तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन, जिससे हम अपनी
इंडिपेंडेंटली काम करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। बस, तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमने देखे, ठीक है जी। इसमें नीचे पूरा माइंड मैप दिया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही। यहाँ देखिए साइन ऑफ स्ट्रेस दिए हैं। फिजिकल साइंस क्या हैं? ड्राई माउथ, ब्रीथलेसनेस, बटरफ्लाइज इन स्टमक, इंडाइजेशन, ये तो सब फिजिकल साइंस हो गए। मेंटल साइंस क्या है? इरिटेशन, अपसेट, डिप्रेशन, गिल्ट, फॉरगेटफुलनेस, ये सब मेंटल हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं? आपका मूड अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, बढ़ जाएगी, लॉन्जिविटी बढ़ेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ये सब यहाँ पर स्ट्रेस फिजिकल, मेंटल और इमोशनल होती है। कॉजेज़ क्या हैं स्ट्रेस के? फिजिकल कॉजेज़ हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। मेंटल हैं काम में पीछे रह जाना, ठीक है। सोशल हो सकते हैं, फैमिली के साथ झगड़ा, पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप। फाइनेंशियल, तो ये चारों के चारों क्या हैं? कॉजेज़ हैं स्ट्रेस की। और फाइनेंशियल, टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है या पॉकेट मनी मैनेजिंग करना, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज करती हैं। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर टेक्निक्स की बात करें तो वेल विशर से टॉक करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, योगा मेडिटेशन करिए, ठीक है, वकेशंस पे जाइए। ये सारी चीज़ क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। अब वर्क इंडिपेंडेंटली के क्या बेनिफिट्स हैं? लर्निंग इंक्रीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावरमेंट होता है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसकी एबिलिटी को आप बढ़ा कैसे सकते हैं? तो ये देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो ये पूरे माइंड मैप में इन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को पूरा सिखा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियोस के लिए। थैंक यू।